नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हम राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और राज्यपाल, गवर्नर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है पावर्स का। ठीक है दोस्तों, वो क्या क्या है। जो पहला दोस्तों मेन डिफरेंस है वो ये है कि जैसे कि दोस्तों आपको पता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और संवैधानिक तौर पर भारत का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है या संवैधानिक मुखिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों जो राष्ट्रपति कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ राष्ट्रपति का। अब दोस्तों जो राज्यपाल होता है फ्रेंड्स, ये भी संवैधानिक मुखिया होता है किसी भी राज्य का। ठीक है दोस्तों, ये भी संवैधानिक मुखिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब होता क्या है, मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस समय क्या होगा दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होती है वो बर्खास्त हो जाती है। उसमें फ्रेंड्स जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर भी कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ विशेष परिस्थितियों में वह प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति शासन के समय जब सरकार नहीं होती दोस्तों, तो राज्यपाल ही एक तरह से राज्य का मालिक होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही होते हैं। उस समय मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद दोस्तों वो कार्य नहीं करती, राज्यपाल ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और किसके एजेंट के तौर पर कार्य करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर राज्यपाल कार्य करता है। तो दोस्तों ये है एक मेन डिफरेंस। एक डिफरेंस तो दोस्तों ये हुआ। अब दूसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों, दूसरा डिफरेंस दोस्तों ये है, मान लीजिए किसी को सैन्य अदालत फांसी की सजा दे देती है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति उसको माफ भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई सैन्य अदालत किसी को फांसी दे देती है। ठीक है दोस्तों, फांसी दे देती है, तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, ये पावर्स राज्यपाल के पास नहीं है। एक दोस्तों मेन डिफरेंस ये है दोनों की पावर्स में। तीसरा फ्रेंड्स डिफरेंस जो है वो ये है कि मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सैन्य अदालत की बात की गई है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हो जाती है तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। वहीं पर दोस्तों जो राज्यपाल है वो बिल्कुल माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन उस सज़ा को कम कर सकता है। ये भी दोस्तों एक मेन डिफरेंस है।
सजा को कम कर सकता है, लेकिन दोस्तों वह बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर सैन्य अदालत ने किसी को फांसी दी है तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, राज्यपाल बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता, वो पावर उनके पास है ही नहीं। उसके अलावा दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा होती है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर राज्यपाल बिल्कुल माफ़ तो नहीं कर सकता, सिर्फ उसको कम कर सकता है। डिफरेंस नंबर 4 दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति को महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। मतलब दोस्तों जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ही राज्यपाल कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन पर महाभियोग नहीं चलता, जब राष्ट्रपति कह देंगे इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी समय राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक मेन डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 5, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता है दोस्तों एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति को चुनता है, जिसमें लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और जितनी भी दोस्तों हमारी विधानसभाएं हैं पूरे इंडिया में उनके इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के इलेक्टेड एमएलए भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। लेकिन दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंस नंबर 6, जो दोस्तों छठा डिफरेंस है वो ये है कि जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता के बगैर या सलाह के बगैर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, मंत्री परिषद की सहायता के बगैर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, कार्य नहीं कर सकता। ये दोस्तों आपको याद रखनी है ये बात, राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर जब बात आती है राज्यपाल की, ठीक है फ्रेंड्स, जब दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो फ्रेंड्स उस टाइम क्या होगा, देखिए मंत्रिपरिषद तो भंग हो जाएगी राज्य की, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों में, ठीक है दोस्तों, राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर कार्य करेगा। मतलब कि दोस्तों उसको मंत्रिपरिषद की सहायता नहीं चाहिए होगी, वो एक प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन के समय वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सहायता की कोई जरूरत नहीं होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस समय मंत्रिपरिषद एक तरह से भंग हो चुकी होगी,
और जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मंत्रिपरिषद की सहायता की कोई जरूरत ही नहीं है, एक तरह से वो भंग हो चुकी है। अब हेड कौन है? राज्यपाल है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो एक तुलनात्मक अध्ययन है राष्ट्रपति की पावर और राज्यपाल की पावर का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।